Pradyumna, Nathan, Vijaya, Samuel और मेरी। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे कि वो आपके सामने एक गाना लेके आए जिसमें प्रभु की उन्होंने पढ़ाई की है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये कहानी 6 व्यक्तियों की है। इस कहानी के द्वारा हम ये जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले उनका जीवन कैसे था और प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। दुखी व्यक्ति। अपना दुख मन में लेकर यहाँ वहाँ अपने सवालों का जवाब ढूंढने निकला है। तनाव व्यक्ति। यह व्यक्ति मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक दबाव का अनुभव कर रहा है। घमंडी व्यक्ति। यह व्यक्ति अपने आप को दूसरों से बहुत ज्यादा बेहतर, महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ समझता है। लालची व्यक्ति। यह व्यक्ति लालच के प्रति एक तीव्र और अनियंत्रित इच्छा रखता है। किसी व्यक्ति को धन, शक्ति या अन्य किसी वस्तु की अत्यधिक चाहत होती है। डरा हुआ व्यक्ति। यह व्यक्ति वो है जो आशंकित, चिंतित महसूस करता है, जिसका आत्मविश्वास कम होने के कारण यह हमेशा हिचकिचाता या कमजोर महसूस करता है। नफरत करने वाला व्यक्ति। यह व्यक्ति किसी चीज या मनुष्य के प्रति गहरी घृणा, शत्रुता दर्शाता है, जो अक्सर भय, असुरक्षा, अविश्वास या पिछले दर्दनाक अनुभव से पैदा होती है। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोड़ पर इन सब के जीवन में परमेश्वर का दास आकर परमेश्वर का वचन इन्हें बताता है। दुखी व्यक्ति। दुख जीवन का एक हिस्सा है जो हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना सिखाता है, जिससे हम मसीह के करीब आते हैं। यह अस्थायी है और अंत में खुशी में बदल सकता है। परमेश्वर टूटे मन वालों के करीब है और हमें शांति और शक्ति देते हैं। भजन संहिता 34:18 में परमेश्वर का वचन ये कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। तनाव व्यक्ति। बाइबल के अनुसार तनाव का अंतिम समाधान परमेश्वर पर भरोसा रखना और अपनी चिंताओं को उस पर छोड़ देना है। बाइबल तनाव यानी कि स्ट्रेस को एक सामान्य मानवीय अनुभव मानती है, लेकिन यह मसीहियों को इससे निपटने के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन और समाधान भी प्रदान करती है। पहला पत्रस 4:7 में परमेश्वर का वचन ये कहता है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। लालची व्यक्ति। बाइबल में लालची व्यक्ति यानी ग्रीडी पर्सन, इसके बारे में कई शिक्षाएं और चेतावनियां दी गई हैं, जिसमें इसे एक गंभीर पाप माना गया है। बाइबल सिखाती है कि भौतिक धन की लालसा आध्यात्मिक जीवन के लिए हानिकारक है। लालची व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन के लिए परमेश्वर की ओर मुड़ने, पश्चाताप करने और सही प्राथमिकताओं को स्थापित करने पर जोर देती है। नीति वचन 19:17 में परमेश्वर का वचन ये कहता है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। डरा हुआ व्यक्ति। बाइबल भयभीत व्यक्ति
यानी fearful person के विषय में बताती है कि यह एक ऐसी स्थिति है जो परमेश्वर की ओर से नहीं आती है, बल्कि यह विश्वास की कमी या कार्यरता का संकेत हो सकती है। बाइबल मसीहों को डर पर विजय पाने और परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। यशाया 43:1 में परमेश्वर का वचन यह कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। नफरत करने वाला व्यक्ति। बाइबल घृणा से भरे व्यक्ति के परिवर्तन के लिए प्रेम, प्रार्थना और बुराई से घृणा करने का मार्ग दिखाती है। यह केवल अपनी शक्ति से संभव नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा की सहायता से प्रेम और करुणा को अपनाकर प्राप्त किया जा सकता है। 1 यूहन्ना 4:16 में परमेश्वर का वचन ये कहता है, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। घमंडी व्यक्ति। बाइबल के अनुसार घमंड एक गंभीर पाप है जिससे परमेश्वर घृणा करते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति को परमेश्वर से दूर करता है और विनाश की ओर ले जाता है। यह नम्रता के विपरीत है, जिसे मसीही जीवन एक अवश्य गुण माना गया है। याकूब 4:10 में परमेश्वर का वचन ये कहता है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। इस कहानी के द्वारा हम ये सीख मिलती है कि हमारे जीवन में कभी न कभी हम इन भावनाओं से गुजर चुके हैं और अब भी गुजरते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा इन भावनाओं में परिवर्तन लाना जरूरी है।